टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। कनक हॉस्पिटल में मरीज ने युवती पर किया जानलेवा हमला। हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था आई सवालों के घेरे में। चलती कार में गैंगरेप के 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने वारदात को दिया था अंजाम। यूडीए की 3 आवासीय योजनाओं की लॉटरी हुई संपन्न। सफल आवेदकों की सूची वेबसाइट पर हुई जारी। उदयपुर में कनक हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली एक बार फिर कटघरे में है। गुरुवार सुबह हॉस्पिटल के वार्ड में भर्ती एक मरीज ने पास के बेड पर भर्ती एक युवती पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर वारदात के बावजूद हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी। उदयपुर के कनक हॉस्पिटल में सामने आई यह घटना निजी हॉस्पिटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। गुरुवार सुबह हॉस्पिटल के वार्ड में भर्ती एक युवक ने अचानक पास के बेड पर भर्ती एक युवती पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले से पूरे वार्ड में हड़कंप मच गया। युवती की चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह युवक को रोका, लेकिन तब तक युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवती को तत्काल उपचार दिया गया और फिलहाल उसका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। इस पूरी वारदात का वीडियो हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक किस तरह खुलेआम वार्ड में हमला कर रहा है, जबकि आसपास कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आता। सबसे गंभीर पहलू यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद हॉस्पिटल प्रशासन ने न तो तुरंत पुलिस को सूचना दी और न ही घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर भी हॉस्पिटल प्रबंधन चुप्पी साधे नजर आया। इससे यह संदेह और गहरा हो गया कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही को छुपाने की कोशिश क्यों की गई। बताया जा रहा है कि जिस कैंची से हमला किया गया वह हॉस्पिटल के अंदर ही उपलब्ध थी, जो सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की पोल खोलती है। सवाल यह भी उठता है कि वार्ड में भर्ती मरीजों की मानसिक स्थिति और उनके पास मौजूद खतरनाक सामान की निगरानी क्यों नहीं की गई। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब कनक हॉस्पिटल विवादों में आया हो। इससे पहले भी यहां एक मरीज द्वारा हॉस्पिटल की छत से कूदकर आत्महत्या करने की घटना सामने आ चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद अब यह मांग उठने लगी है कि कनक हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उदयपुर में प्राइवेट आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप की घटना के मामले में पुलिस ने बुधवार देर रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सुखेर थाने में रखा। घटना 20 दिसंबर की रात होटल में हुई पार्टी के बाद की है। आरोपियों ने युवती को कार में बैठाकर रास्ते में बेहोश कर उसके साथ दरिंदगी की। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट्स ने गैंगरेप की पुष्टि की है। गुरुवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 20 दिसंबर की रात उदयपुर में शोभापुरा स्थित एक होटल में आईटी कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी आयोजित की गई थी। युवती जो कंपनी में मैनेजर है इस पार्टी में शामिल हुई। रात करीब 1:30 बजे पार्टी समाप्त होने पर अधिकांश मेहमान चले गए और युवती अकेली रह गई। पुलिस के अनुसार पार्टी के दौरान युवती को बेहोश करने वाली दवा या शराब पिलाई गई। आरोप है कि महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और कंपनी के सीईओ ने युवती को कार में बैठाया और तीनों ने बारी बारी से उस पर हमला किया। युवती के शरीर में पाए गए घाव मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप के दौरान हुए साबित हुए हैं। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपियों को बुधवार देर रात लगभग 12 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में घटनाक्रम और आरोपियों के कृत्य की पुष्टि हुई है। जांच अधिकारी एएसपी माधुरी वर्मा द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया है। वेरिफिकेशन किया गया, महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल से उसके शरीर पर कुछ चोटें भी है, जो अदरवाइज महिला के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उससे उसके
आरोपों की पुष्टि भी होती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनका पुलिस रिमांड मांगा जाकर इस प्रकरण में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। देखिए, इसमें कंपनी के सीईओ हैं जयेश, दूसरा जो सह आरोपी है वह उनका नाम है गौरव और तीसरे जो हैं वह गौरव की पत्नी है शिल्पा। इन तीनों को ही हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 प्रमुख आवासीय योजनाओं के भूखंडों के आवंटन के लिए गुरुवार को ई लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी का शहरवासियों को लंबे समय से इंतजार था। बलीचा के दक्षिण विस्तार स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ई लॉटरी प्रक्रिया पूरी की। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम के तहत 3 योजनाओं की ई लॉटरी प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई। उद्यम विहार योजना का लड़वा साउथ एक्सटेंशन सेक्टर ए सवीना खेड़ा और नांदेश्वर एनक्लेव नोहरा योजना के तहत कुल 1109 आवासीय भूखंडों का आवंटन किया गया। लॉटरी कार्यक्रम बलीचा के दक्षिण विस्तार योजना स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित हुआ, जहां यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ई लॉटरी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, पूर्व विधायक वंदना मीणा और पूर्व यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि ई लॉटरी पूरी तरह एल्गोरिदम आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाली गई, जिसमें किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रखी गई। पूरी प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि, प्राधिकरण अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। लॉटरी के बाद सफल आवेदकों की सूची और प्रतीक्षा सूची यूडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयुक्त ने बताया कि सफल आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन की तिथि और प्रक्रिया की जानकारी भी जल्द ही वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी। हल्दीघाटी के जंगल से मानवता और साहस की एक तस्वीर सामने आई है। राष्ट्रवादी शिवा प्रताप सेना के अध्यक्ष शैलेश गिरी गोस्वामी और मुकेश श्रीमाली ने पैंथर के मुंह से एक बंदर के बच्चे को बचाकर उसकी जान बचाई। घायल बंदर को पहले सुरक्षित स्थान पर रखा गया, फिर पशु चिकित्सालय और वन विभाग की मदद से उसका उपचार कर उचित देखभाल के लिए सौंप दिया गया। राजस्थान के ऐतिहासिक हल्दीघाटी क्षेत्र के जंगल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पैंथर ने बंदर के एक छोटे बच्चे को पकड़ लिया। इसी दौरान राष्ट्रवादी शिवा प्रताप सेना के अध्यक्ष शैलेश गिरी गोस्वामी और संगठन से जुड़े मुकेश श्रीमाली ने साहस का परिचय देते हुए पैंथर से बंदर के बच्चे को छुड़ाने का प्रयास किया। जोखिम के बावजूद दोनों ने सूझबूझ से काम लेते हुए बंदर के बच्चों को पैंथर के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद सबसे पहले उसे नजदीकी गांव में ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखा गया ताकि उसकी हालत पर नजर रखी जा सके। बंदर का बच्चा काफी डरा हुआ और कमजोर था। घटना की जानकारी तुरंत 1962 पशु चिकित्सालय एम्बुलेंस को दी गई। सूचना मिलते ही पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और बंदर के बच्चे का प्राथमिक उपचार किया। उपचार के दौरान उसे भोजन और पानी भी उपलब्ध करवाया गया, जिससे उसकी हालत में सुधार आया है। इलाज के बाद बंदर के बच्चे को वन विभाग की नर्सरी हल्दीघाटी में ले जाया गया, जहां अब उसकी निगरानी और देखभाल की जा रही है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लव श्रीमाली, गोविंद दास वैरागी, कला श्रीमाली, रेखा श्रीमाली, चतुर्भुज श्रीमाली, राकेश दास वैष्णव, नानू वैष्णव सहित कई कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। उदयपुर पुलिस ने प्लॉट पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक कंटेनर जब्त किया और अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रार्थया सुशीला माली की रिपोर्ट पर टीम ने तत्परता दिखाई और कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ फिलहाल जांच जारी है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने अवैध कब्जा करने की कोशिश करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रार्थया सुशीला माली ने बताया कि उनके 2 प्लॉट्स पर असामाजिक तत्वों ने बाउंड्री वॉल तोड़कर कंटेनर लगाकर कब्जा करने की कोशिश की। उक्त प्लॉट पर पहले से मामला न्यायालय में विचाराधीन थी। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा की देखरेख में टीम का गठन किया गया।
मौके पर पहुंचे डीएसपी सूर्यवीर सिंह और प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर जब्त किया। पुलिस ने अभियुक्त सोहन लाल को गिरफ्तार किया और अवैध कब्जा हटवाया। आरोपी सुरेश के खिलाफ भी अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई से प्रार्थिया को उनके खाते शुदा प्लॉट पर राहत मिल गई। फिलहाल आरोपी सोहनलाल और सुरेश के खिलाफ अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर के कानपुर क्षेत्र नदी में एक व्यक्ति की डूबने की सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग ने त्वरित रेस्क्यू कर शव बरामद किया है। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और शव को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि कानपुर क्षेत्र स्थित सूखा नाका नदी में एक व्यक्ति डूब गया है। सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा विभाग को अलर्ट किया गया और तुरंत एक रेस्क्यू टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। टीम के मौके पर पहुंचते ही नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। घनी झाड़ियों के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आई, लेकिन करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद झाड़ियों में फंसे एक अज्ञात व्यक्ति के शव को ढूंढ निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने पूरी सावधानी के साथ शव को नदी से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को प्रतापनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया ताकि पहचान और पोस्टमार्टम सहित आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वाहन चालक मुकेश सेन सहित रेस्क्यू सदस्य महेंद्र सिंह मसानी, बन्नी सिंह गुर्जर, कैलाश घमेती और रवि शर्मा शामिल रहे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर उदयपुर के सेंट ग्रिगोरियस ऑर्थोडॉक्स चर्च में आध्यात्मिक उल्लास देखने को मिला। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी आकर्षक झांकियां सजाई गई, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश को आत्मसात किया। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर सेंट ग्रिगोरियस ऑर्थोडॉक्स चर्च में धार्मिक आस्था और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। चर्च परिसर में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित भव्य और आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिनमें उनके जीवन, प्रेम, त्याग और मानव कल्याण के संदेश को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया। ये झांकियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही और लोगों ने इन्हें श्रद्धा भाव से निहारा। बुधवार शाम को चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग और चर्च से जुड़े परिवार शामिल हुए। प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए पादरी फादर वर्गीस थॉमस ने कहा कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र है और उनका इस धरती पर अवतरण संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ है। फादर वर्गीस थॉमस ने अपने संदेश में कहा कि जब पाप और अधर्म के कारण मानव समाज निराशा के दौर से गुजर रहा था, तब प्रभु यीशु मानव रूप में इस संसार में आए और मानवता को नई आशा प्रदान की। प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु यीशु के शांति, प्रेम और भाईचारे के संदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस आयोजन में चर्च परिसर को आस्था, भक्ति और उत्सव के रंगों से सराबोर कर दिया। Wish you all a Merry Christmas on behalf of St. Gregorios Orthodox Church and St. Gregorios Church Society and St. Gregorios Schools. पूरा दुनिया क्रिसमस मना रहे। सबको मालूम है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिसमस। यीशु मसीह का जन्म इस धरती पे हुआ है। क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, blessings, peace and joy to the world. ये संदेश हमको मनुष्य ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया है। ऊपर से एंजल्स आके सबको बता दिया, पीस ऑन अर्थ। क्रिसमस ब्रिंग्स पीस टू द वर्ल्ड। दिस पीस कम्स from we people, that means from each one of us. This peace will come and will remain in this world. If we do against the will of God, we will not get peace. ईश्वर के हित के अगेंस्ट हम काम कर रहे तो ये पीस हमको नहीं मिलेगा। ये पीस हमको मिलना है तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमको हमारा जीवन पालन करना होता है। 24th evening, that is the system in our church. 24th evening we have prayer and Christmas celebration, and for the last 1 week we have door to door carol service. Okay, हमारे चर्च के जितने फैमिली है हर घर में जाके सॉन्ग, carol singing and prayer
We conducted that in the last week. चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। कनक हॉस्पिटल में मरीज ने युवती पर किया जानलेवा हमला, हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था आई सवालों के घेरे में। चलती कार में गैंगरेप के 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने वारदात को दिया था अंजाम। यूडीए की 3 आवासीय योजनाओं की लॉटरी हुई संपन्न, सफल आवेदकों की सूची वेबसाइट पर हुई जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।